Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हमारे साथ लेखक अरविंद मंडलोई जी हैं। अभी हाल ही में बायोग्राफी लिखी है, जावेद अख्तर पर लिखी है, तो उनसे जानेंगे जो जादूनामा है बायोग्राफी जावेद अख्तर पर, उसमें किस तरह के किस्से और कहानियां हैं, उस पर विस्तार से बात करेंगे। सर, दैनिक जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और ख़ास करके आज जो बेस्ट सेलर लेखकों को बुलवाया, हिंदी हैं हम, तो मैं बहुत आभारी हूँ जागरण परिवार का कि उन्होंने मेरी किताब को इतना अप्रिशिएट किया है, लोगों से मिलने का मौका मिला। देखिए, इस किताब की जर्नी बहुत दिलचस्प है। इसमें मैं किस्सा ये सुनाऊँ आपको कि मैं अनिल कपूर साहब का इंटरव्यू करना चाहता था। हाँ। अब मैंने साहब उनको फ़ोन किया, तो मुझे ये उम्मीद थी कि एक स्टार हैं तो वो अभी कहेंगे कि भाई मैं 10 दिन बाद आपसे या 15 दिन बाद फला तारीख फला समय पे मुलाकात करूँगा। एक बार मैं फ़ोन उठा नहीं, दोबारा उनका फ़ोन आया। तो बहुत सुबह सुबह थी, मैं भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। अचानक उनका फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जावेद अख्तर के बारे में मैं 24 घंटे सातों दिन बात कर सकता हूँ। तो मैंने कहा सर, बस उसी सिलसिले में मुझे आपसे समय चाहिए था। तो कहने लगे कि आप अभी आ जाइए। मैंने कहा अभी? तो कहने लगे अभी तुरंत आ जाइए। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यार, इतना बड़ा स्टार है और ये तो अभी आ जाइए। तो अब मेरी ये कहने की हिम्मत तो नहीं हुई कि अभी तो मैं खुद ही तैयार नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि सर, आपके यहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा। तो उन्होंने कहा जितना वक्त लगे लगने दीजिए, आप आइए। अब मैं उनके घर पहुंचा और जाहिर है भाई, अब इंटरव्यू शुरू हुआ। जब पूरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मुझे ये एहसास हुआ कि दो कामयाब लोग कैसे एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। जब उन्होंने मुझसे कहा कि जावेद अख्तर से जब भी मैं मिलता हूँ तो उस किताब की तरह है जिसको मैं पढ़ता हूँ और उसके नए मायने निकलते हैं। तो इस किताब की यात्रा के दौरान अनेक लोगों से मिलने का, उनको जानने समझने का जो मौका मिला, वो जो व्यक्तिगत अनुभव हुए, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा जानूंगा, जब भी हम किसी व्यक्ति पर बायोग्राफी लिखते हैं तो ये कितना मुश्किल हो जाता है कि उसकी आलोचना करना, क्योंकि तारीफ तो आप कोई भी लेखक कर सकता है, लेकिन उसका जो सच है वो भी दिखाना कितना मुश्किल होता है। नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। और जब अभी मैंने मुझसे सवाल किया था नवीन जी ने, मैंने जवाब दिया है कि देखिए, होता ये कि जब आप किसी को करीब से जानते हैं तो आप उसकी अच्छाई और बुराई दोनों से वाकिफ़ होते हैं, मगर लेखक का ये फ़र्ज़ है कि वो किताब लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखे कि उसका जो समाज में कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व बना है, समाज में उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, उसका फोकस उस पे हो। नकारात्मक चीज़ों पे भी चीज़ें भी होती है, मगर मैंने जो किताब लिखी है इसमें, जैसा कि मैंने वहाँ भी कहा कि मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया था उसकी भूमिका में ही कि जावेद अख्तर के संघर्ष के साथ उनकी टाइमिंग उनकी ज़िंदगी में बहुत कमाल की रही है और उनको सही समय पे सही लोग, सही जगह, सही मौके मिलते रहें, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ वो आज हमको दिखाई देते हैं। ये जादूनामा कैसे तय किया गया कि इस किताब का जो बायोग्राफी है इसका जादूनामा ही नाम रखा? देखिए, जावेद अख्तर का निक नेम जो है वो जादू है। अच्छा। जो उनके वालिद ने अपनी एक नज़्म के एक मिसरे से लिया था, लम्हा लम्हा जादू का फसाना होगा, तो वहाँ से उनका नाम जादू रखा गया था। प्यार से उनको अभी भी जानने वाले लोग जादू ही कहते हैं। इस चीज़ में मैं थोड़ा सा और चाहूँगा कि आप बताएं, जर्नी जो है उनका, जो है बॉम्बे तक पहुँचना, फिर फिल्मों में, चीज़ों में कैसी रही जर्नी, उससे जुड़े किस्से थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो। जी, जावेद अख्तर साहब ने ये यात्रा शुरू की थी भोपाल से मुंबई के लिए। उनके वालिद उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भोपाल छोड़ गए थे, और आप ऐसा मानिए कि बकौल जावेद अख्तर, या जैसा लिखा पढ़ा समझा गया कि वो पढ़ाई लिखाई के लिए भी छोड़ गए थे और छोड़ ही गए थे उनको भोपाल।
वहाँ से जावेद अख्तर ने अपनी ज़िंदगी में खुद को खड़ा किया है, ठीक है। तो वो फिल्मों के डायरेक्टर बनना चाहते थे और गुरुदत्त के असिस्टेंट हो जाना चाहते थे, और फिल्मों में ही उनको जो उनके लिखने पढ़ने का शौक़ था, उनका साहित्य में रुझान था और बाकी जो चीज़ें थी, तो उनको लगता था कि मैं अपने टैलेंट को ज़्यादा निखार पाऊँगा, अपनी बात इसी माध्यम से लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। इसीलिए उन्होंने फिल्मों में जाना तय किया। उनके एक दोस्त थे मुश्ताक सिंह, वो उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे, और जो है मुश्ताक सिंह सरदार थे, उन्होंने अपने हाथ का कड़ा और कुछ चंद पैसे उनको दिए। वहाँ से जावेद अख्तर मुंबई पहुँचे और फिर वहाँ उन्होंने अपने उनके फादर वहाँ फिल्मों में गाने गीतकार थे, और वहाँ कुछ 1-2 दिन उन्होंने गुजारे फादर के साथ। फिर उनकी स्टेप मदर से उनकी एक कहना चाहिए कि वो रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इमोशंस नहीं थे, तो उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया और फिर बहुत सारा संघर्ष करके वो इस मुकाम तक पहुँचे। सलीम साहब के मिल जाने के पहले वो सरहदी लुटेरा फिल्म के में एज ए डायरेक्टर असिस्टेंट काम कर रहे थे। वहाँ कुछ सीन, कुछ डायलॉग भी उन्होंने लिखे मौका मिलने पे, जिसको सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और वहीं उस फिल्म में सलीम साहब भी रोल कर रहे थे। तो उन्होंने भी जावेद साहब को प्रेरित किया उस सब लोगों के इससे कि आप एक अच्छे राइटर हो और आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, वो लेखक हो गए। फिर कामयाबी ने उनको वहीं रोक दिया, वरना बहुत अच्छा होता अगर हमको एक डायरेक्टर के रूप में जावेद अख्तर मिले होते। तो मेरा ये मानना है कि शायद उनकी ज़िंदगी के कुछ और आयाम, कुछ और पहलू, कुछ और नज़रिए हमको देखने के लिए मिलते। जावेद और सलीम की जोड़ी काफ़ी मतलब फेमस है, क्योंकि रिसेंटली जावेद अख्तर पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। तो मैं चाहूँगा कि उस जोड़ी के किस्से कुछ सुनाइए आप। देखिए, डॉक्यूमेंट्री सलीम साहब और जावेद साहब के काम पर बनी है। हाँ। उन पे व्यक्तिगत तो बनी नहीं है। हाँ। उन्होंने जो काम किया वो, पर ये अजीब तरह के दो लोगों का तालमेल था। जावेद साहब एक नास्तिक आदमी हैं, सलीम साहब एक आस्तिक आदमी हैं। जावेद साहब एक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आए हैं। उनके फादर पोइट थे, मदर उनकी बहुत अच्छी राइटर थी, उनके मामा पोइट थे, उनके दादा बहुत अच्छे पोइट थे। वहीं सलीम खान साहब के साथ ये था कि उनके जो फादर थे वो इंदौर में आईजी थे। उस समय में आईजी मतलब एक रेंज का नहीं होता था, पूरे एक स्टेट का होता था। और सलीम साहब क्रिकेटर बनना चाहते थे, फिर वो पायलट बनने की भी उन्होंने कोशिश की, शायद लाइसेंस भी लिया उसका, और फिर वो एक्टिंग की दुनिया में आए। फिर वो अबरार अलवी के असिस्टेंट भी हो गए, वहाँ उन्होंने कुछ राइटिंग सीख भी रहे थे। जावेद साहब बिल्कुल संघर्ष, तकलीफ़, दुख, कष्ट के माहौल से आए थे। तो दो विपरीत धाराओं से आए हुए लोग जब मिलते हैं और वो कुछ लिखते या तैयार करते हैं अपनी समझ से, तो वो बहुत लोगों को कनेक्ट करता है, उसमें बहुत अपील होती है। इसीलिए इस जोड़ी ने बहुत कमाल का काम किया, सलीम और जावेद ने। पर मैं जावेद साहब का आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुना देता हूँ। हुआ ये था कि जब ये कामयाब स्क्रिप्ट राइटर हो गए थे, तो इन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी और एक प्रोड्यूसर को जावेद अख्तर वो स्क्रिप्ट सुनाने के लिए गए। तो जावेद अख्तर ने कहा कि देखिए, स्क्रिप्ट सुनाने से पहले मैं बता दूं कि इसकी प्राइस हमने 1 लाख रुपए तय की है। ये पहले इसलिए बता दूं कि आपको ऐसा न लगे कि जब स्क्रिप्ट पसंद आ जाए और मैं कहूं कि इसकी प्राइस 1 लाख है, तो ऐसा लगेगा कि स्क्रिप्ट पसंद आ गई इसलिए हम 1 लाख मांग रहे हैं। तो उस प्रोड्यूसर ने अपने पार्टनर को बुलाया और हंसते हुए कहा कि ये राइटर हैं और ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट की कीमत 1 लाख होगी। तो जावेद अख्तर की जो साफगोई थी, वो उनका जो व्यक्तित्व का पहलू था, वो दीवार के उस डायलॉग में भी नज़र आता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो ये जो कॉम्बिनेशन है,
ये फिल्मों में के कैरेक्टर में भी दिखाई देता है। एंग्री मैन का कैरेक्टर जैसे जिक्र किया, उसका कहाँ से आया था ये कैरेक्टर एंग्री मैन का? ये एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर जो है वो सलीम साहब का कॉन्फिडेंस और जावेद साहब की पॉलिटिकल विज़न, जावेद साहब का सामाजिक नज़रिया जो उनको अपने मदर फादर और उनके फैमिली बैकग्राउंड से मिला था, उसका नतीजा था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अरविंद जी। मैं भी चाहूँगा भी आप लोग भी जावेद अख्तर पर बायोग्राफी लिखी गई है जादूनामा, उसको पढ़ें और देखते रहिए दैनिक जागरण। धन्यवाद।